हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपको पता ही है कि सीटेट का ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। उससे पहले आपको तैयारी के लिए सिलेबस, साथ में एग्जाम पैटर्न, लैंग्वेज किस तरीके से पूछा जाता है, सारी चीज़ें आपको समझनी होगी ताकि आप अपनी खुद से स्ट्रेटेजी बना सकें। आपको पता ही है कि कल शाम को जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे सीटेट का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, जिसमें सारी चीज़ें जो है एकदम क्लियर हो चुकी हैं। आपका एग्जाम होना है 7 जुलाई को, दोनों पेपर का एक साथ। जो नई चीज़ें सुनने में आ रही थी कि इस बार में भी 9 से 12 के लिए भी सीटेट का एग्जाम कंडक्ट होगा, बट वो चीज़ें अभी नहीं है। तो होपफुली आपको आगे देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हायर क्लासेस के लिए भी सीटेट हो जाए ताकि दूसरे स्टेट में जाकर हमको एस्टेट वगैरह ना देना हो। दूसरी तरफ आपको पता है कि रिजल्ट की जो है, आपको पता ही है कि अगस्त के लास्ट में आ जाएगा। वही आपका 25 से 28 के बीच में कभी भी रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। देन आप बीपीएससी तैयारी में शामिल हो सकते हैं। सिलेबस की प्रिपरेशन, सिलेबस को किस तरीके से तैयार करना है, क्या क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, जो भी आपके जो है क्वेश्चंस आ रहे थे उससे रिलेटेड मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। इस 8 मिनट की वीडियोस के बाद आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हम डिटेल में चीज़ें देखने वाले हैं, वो भी जो ऑफिशियली जो नोटिस आई है उसके अकॉर्डिंग ही। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप में से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन भी कर रहे थे कि अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है, आपको पता है कि सीटेट जनवरी 21 जनवरी को वो क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप अभी से सॉल्व पेपर्स करेंगे तभी जाकर आगे, क्योंकि आपका एग्जाम जुलाई के फर्स्ट वीक में है, उसके पहले आपको रिवीजन करना है। तो आपको पहले से ही प्रीवियस क्वेश्चंस करने होंगे, क्योंकि 2011 से लेकर 2024 बहुत सारे पेपर्स हो चुके हैं। तो किरण पब्लिकेशन की जो किताब है ऑनलाइन ऑफलाइन आपको मिल जाएगी, मार्केट में आ चुका है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप चेकआउट कर लेना। मान लो किसी को प्राइमरी का पेपर देना है तो प्राइमरी के सारे सॉल्व पेपर्स इनके मिलेंगे, 31 सेट है। और किसी को अगर जूनियर की सॉल्व पेपर्स चाहिए, चाहे आपका विषय मैथ साइंस हो या फिर आपका एसएसटी हो, उसका भी इनका सॉल्व पेपर्स है, आप ले सकते हैं। डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, वही सीटेट के ऑफिशियली जो आंसर किए उससे वेरीफाई है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आराम से आप पेपर 1 एंड पेपर 2 इनका मैथ साइंस हो, एसएसटी हो, आप प्राइमरी जूनियर दोनों की तैयारी कर सकते हैं। सॉल्व पेपर्स 2011 से लेकर 2024 तक के सारे इनकी जो नई वाली बुक है उसमें ऐड है, तो आप इनकी किताब चेकआउट जरूर करना, काफी अच्छी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको सिलेबस बता देती हूँ। तो देखो, सबसे पहले 150 मार्क्स का पेपर होना है और 2.5 घंटे 150 मार्क्स मतलब 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, 2.5 घंटे का समय मिलता है। और सोशल साइंस की क्लास या फिर जो भी सीटेट की क्लासेस है 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी, तो आप चैनल पे जुड़े रहें, क्योंकि 15 मार्च को जो है बीपीएससी का एग्जाम है। देन हमारे पास केवल एक ही जो है टारगेट होगा, वो होगा सीटेट की क्लासेस को जल्द से जल्द कंप्लीट करना, क्योंकि जितना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। रही बात नोट्स बनाने की, तो सोशल साइंस का, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगस्त में पेपर है, बट पहले ही आ चुका है। बट कोई बात नहीं, आपको जो है 15 अप्रैल के आसपास मैं कोशिश करूंगी कि सोशल साइंस का हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल जो है नोट्स दूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो वो आपको जो है प्रोवाइड हो जाएगा मेरे चैनल से। टेलीग्राम पे मैं सारी पीडीएफ वगैरह सेंड करती हूँ, तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। तो बाइलिंगुअल पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ऑफलाइन पेपर होना है तो कोई दिक्कत होगी नहीं। इस बार ऑफलाइन है, आगे चल के जो है एनटीए के द्वारा पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, तो ऑनलाइन हो सकता है। ऑफलाइन पेपर है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या होगा, तो 2 पेपर होते हैं। जो लोग पहली बार देने जा रहे होंगे उनको मैं बताना चाहूंगी, आप बीएड डीएलएड में जस्ट 1 दिन ही हुआ है आपको एडमिशन लिए हुए, तब भी आप सीटेट का एग्जाम जो है दे सकते हो, क्लियर भी हो जाएगा। लाइफ टाइम जो है इसकी वैलिडिटी होगी, बस एक बार देना है, उसके बाद से आपको दोबारा से सीटेट देने की जरूरत नहीं है। तो पहली बार जो लोग जुड़े होंगे उनको सारी चीजें अभी उनके लिए नई होगी। अदरवाइज जिसने पेपर 1 दिया होगा या फिर पेपर 2 1-2 नंबर से नहीं जो है क्लियर हुआ होगा, उनके पास तो सारी इन्फॉर्मेशन होगी ही। तो सबसे पहले पेपर 1 देखते हैं। देखो, 2 पेपर होते हैं, एक आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, एक आपका इवनिंग शिफ्ट में। इस बार कुछ नई चीजें पिछली बार से ही हो रही है कि आपका पेपर 2 जो जूनियर वाला है वो मॉर्निंग में हो जाता है, एंड पेपर 1 जो प्राइमरी है वो आपका इवनिंग की शिफ्ट में होता है। तो 2 लेवल पे एग्जाम्स होते हैं। पेपर 1 अगर आपका क्लियर होगा तो आप प्राइमरी 1 to 5 के टीचर बनेंगे। अगर आपका पेपर 2 क्लियर होगा तो आप जूनियर जैसे कि 6 to 8 के टीचर बनेंगे। जैसा कि हाल फिलहाल में बीपीएससी में 6 to 8 की काफी अच्छी खासी वैकेंसीज आ रही हैं। मान लो यूपी में आता है 6 to 8 की वैकेंसीज, तो आपको पेपर 2 चाहिए होगा। फॉर्म कौन भरेगा, एलिजिबिलिटी बता देती हूँ। तो पेपर 1 केवल डीएलएड वाले भर सकते हैं, बीएड यहाँ पर नहीं, बीएड अलाउ नहीं है पेपर 1 के लिए। पेपर 2 का कौन भर सकता है, तो बीएड और डीएलएड दोनों भर सकते हैं, और डीएलएड वो भी वही भरेंगे जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका होगा। तो कुल मिलाकर फॉर्म की संख्या सबसे ज्यादा पेपर 2 में होती है, क्योंकि
अगर पेपर 2 क्लियर होता है तो 2 मौके मिल जाते हैं, एक तो पेपर 1 में भी बैठ सकते हैं आराम से, पेपर 2 में भी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो डिफिकल्टी लेवल पेपर 2 में ज़्यादा होती है, चाहे वो आपका CDP हो, चाहे आपका वो लैंग्वेज हो, चाहे आपका मैथ साइंस हो या फिर सोशल साइंस। इसीलिए पिछली बार 17 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से केवल 1.5 लाख ही स्टूडेंट्स पास हुए हैं, और पेपर 1 में भी वही है, 1.5 लाख के आसपास। तो पेपर 1 आपको समझ में आ गया होगा कि किससे भरना है, और प्राइमरी एंड जूनियर इसके टीचर बनेंगे। अगर आपका क्लियर होता है तो जैसे कि केंद्रीय विद्यालय है, DSSB, इसमें सब में आपको सीटेट की जरूरत होगी। कहीं पर भी कोई वैकेंसी होगी ना, तो आपको सीटेट तो आपका क्लियर होना ही चाहिए, मैंडेटरी है। तो इसमें देखो टोटल जो है 5 सब्जेक्ट होते हैं। आपका CDP 30 नंबर का है, मैथ आपका 30 नंबर का है, लैंग्वेज 1 आपका 30 नंबर, लैंग्वेज 2 आपका 30 नंबर एंड EVS आपका 30 नंबर। अब इसमें क्या है, लैंग्वेज की चीजें क्लियर कर लेते हैं। दो सेम लैंग्वेज आप दोनों में नहीं ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हिंदी आप दोनों में नहीं ले सकते हैं, कोई डिफरेंट लैंग्वेज लेना होगा। जैसे कि अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप लैंग्वेज 1 में रख सकते हो, देन आप लैंग्वेज 2 में इंग्लिश, संस्कृत, कुछ भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसमें क्या है ना कि पूरा कंटेंट नहीं आता है, NCERT बेस्ड होता है। बट जैसे कि CDP है, तो CDP तो आपको पता ही है कि पूरा आपको पढ़ना है अच्छे से। मैथ है 30 नंबर का, तो इस 30 में से आपके 15 नंबर तो NCERT से होंगे और 15 नंबर आपकी पेडागोजी होगी। सेम उसी तरीके से लैंग्वेज 15 नंबर आपका पैसेज होगा एंड 15 नंबर के आपके वही पेडागोजी के क्वेश्चंस। लैंग्वेज 2 में भी वही है। EVS में भी आपका 15 नंबर की NCERT से पूछी जाएगी एंड 15 नंबर की आपकी पेडागोजी से। तो इस तरीके से आपके 150 मार्क्स हो जाते हैं, जिसमें से 90 नंबर लेकर आना है अगर आप जनरल से हैं तो, और OBC SC ST को 82 मार्क्स। बट 90 से ज़्यादा लेकर आएंगे और 90 रहेगा तो आप दूसरे स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो टारगेट तो आपको अपना ज़्यादा ही रखना चाहिए। दूसरी तरफ पेपर 2 है, ये जूनियर लेवल का है। अगर आपका ये क्लियर होता है तो आप जूनियर में टीचर बनते हैं, जैसे कि वैकेंसीज आ ही रही हैं। तो इसमें भी CDP दोनों का सेम होता है, 30 नंबर का पूछा जाएगा। लैंग्वेज 1 भी सेम ही है, आपने जो लैंग्वेज इसमें रखा है आप लैंग्वेज इसमें भी वही रखेंगे ताकि तैयारी करने में आसानी हो। तो लैंग्वेज 1 भी आपका 30 नंबर का है, लैंग्वेज 2 भी आपका 30 नंबर का है। दोनों में पैसेज की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पैसेज को बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद से आ जाता है मैथ, साइंस एंड SST। तो मैथ साइंस कौन लेगा, ध्यान से सुन लो। जो भी साइंस बैकग्राउंड से है, आपका साइंस से कोई भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, तो आपको मैथ साइंस ही अटेम्प्ट करना है, जो कि 60 नंबर का पूछेगा। सोशल साइंस किसे लेना है, जो भी आर्ट्स है, जिसने ग्रेजुएशन में कोई भी आर्ट्स वाला सब्जेक्ट रखा हो, हिंदी से है, कॉमर्स से है, इंग्लिश से है, सोशल साइंस है, तो आपको SST के 60 नंबर ये अटेम्प्ट करने हैं। इन दोनों चीज़ों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। साइंस बैकग्राउंड वाले मैथ साइंस लेंगे एंड आर्ट्स बैकग्राउंड वाले सोशल साइंस, दोनों के 60 नंबर पूछे जाते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ पर पेडागोजी का कम जो है वेटेज होता है, NCERT का कंटेंट ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि मैथ साइंस में 60 नंबर है, तो मैथ के 30 प्रश्न होंगे, साइंस के 30 प्रश्न होंगे। अब मैथ का जो 30 प्रश्न होगा उसमें 20 मार्क्स आपकी NCERT मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड होगी एंड 10 मार्क्स आपका पेडागोजी। सेम इसी तरीके से साइंस भी 30 मार्क्स का है, तो 20 मार्क्स आपका NCERT से पूछा जाएगा एंड 10 मार्क्स आपकी पेडागोजी। तो इसमें देखा जाए तो मैथ साइंस एंड सोशल साइंस में आपको NCERT पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि पेडागोजी तो 10 नंबर की पूछी जाएगी ना, 20 नंबर का आपका NCERT से पूछ रहा है केवल मैथ्स का। सेम उसी तरीके से साइंस। सोशल साइंस की बात करते हैं तो इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपको पता है, पॉलिटी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ये होते हैं 40 नंबर का। इस 60 नंबर में 40 नंबर पूरी आपकी NCERT से पूछी जाएगी एंड 20 नंबर की पेडागोजी। और आपको अच्छे से पता होगा कि अब जो है पहले के जैसा नहीं है कि बस 1 लाइनर चीज़ें हैं, एक बार पढ़ लिया याद हो जाएगा और वो आप एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। डिटेल में जिसने NCERT पढ़ी है वही जाकर इसको क्लियर कर सकता है। और पिछली बार हमारे सोशल साइंस की क्लासेस से आप में से बहुत सारे लोगों का जो है सीटेट क्लियर हुआ है, जैसा कि आप लोग कमेंट करके बताते हैं कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो चुका है। इस बार भी हम सोशल साइंस की क्लास बहुत अच्छे से करेंगे एंड कम समय में सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो सोशल साइंस का जो 60 नंबर का पेपर है उसकी पूरी तैयारी आपकी मेरे चैनल से हो जाएगी। साथ में लैंग्वेज हो गया, CDP हो गया, बाकी समय होगा तो मैथ साइंस का भी करेंगे। तो सोशल साइंस की क्लासेस आपको 15 मार्च से चैनल से मिल जाएगी। तो 60 मार्क्स का पेपर है, इसमें बस देखने में लगता है कि 60 है, 40 तो आ ही जाएंगे, बट 40 नंबर लेकर आना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, एजर्शन रीजन होंगे। अगर आपने चीज़ें डीप में नहीं पढ़ी हैं तो आप यहाँ से आंसर भी नहीं निकाल सकते हो, इतना डिफिकल्ट ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर मैंने आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों का सिलेबस बताया है, एलिजिबिलिटी बताई है, किस तरीके से तैयारी करनी है और कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो अब आपको डिफिकल्टी नहीं होगी समझने में। एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस जरूर उठाकर देखना, उससे आपको आइडिया लगेगा कि सीटेट किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। कहीं ना कहीं ये आप सभी का एक अंतिम मौका हो सकता है ऑफलाइन का, क्योंकि आने वाला सीटेट अब ऑनलाइन हो जाएगा एंड उसमें कुछ चेंजेस होंगे, जैसे कि
एनटीए के द्वारा अगर पेपर कंडक्ट कराया जाता है तो। ठीक है, तो चलिए अभी तो बीपीएससी की क्लासेस चल रही हैं डेली शाम को 5 बजे जरूर जुड़े, क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं एग्जाम में, और 15 को पेपर हो जाएगा, उसके बाद से हमारी सीटेट की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर मैं बोलूँ कि पेपर 1 पेपर 2 में ज़्यादा डिफिकल्ट क्या है, तो पेपर 2 नो डाउट, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, क्योंकि वेटेज एक सब्जेक्ट में ज़्यादा हो चुका है। ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 आराम से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।